Hi everyone. So I want to discuss with a very burning topic, women empowerment, and there is a question. I was just scrolling about the previous papers of UPSC, and there are newspapers. Lots of headlines came. आज विमेन एम्पावरमेंट पे ऐसा हुआ, आज विमेन एम्पावरमेंट पे वैसा हुआ. बट एक्चुअली व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? I've seen some rural channels who are actually going on the ground level, and they want to check about the situation of women in India and all over the world. So I can say all over the world the situation is bit better. If I'll talk about India, it's not up to the mark, at least, because there are so many things which is in the discussion in parliament, and talk about reservation, talk about equality, and talk about rights. मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए इक्वालिटी नहीं होना चाहिए, बिकॉज विमेन इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. उसमें इक्वालिटी वाली तो बात ही नहीं आती ना. इट इज जस्ट अ राइट, because there are few topics which I have seen, and I just want to discuss with you. There are few topics, but सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि लाइक फीमेल्स, मैं सबसे पहले फीमेल्स का माइंडसेट वो करना, मतलब डिस्कस करना चाहूंगी. बिकॉज फीमेल्स आर थिंकिंग दैट वो घर का काम कर रही हैं, they are taking care of kids, they are taking care of households and in-laws. बाकी if they are like taking care of the family, अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो घर पे काम करती है, मम्मी का हाथ बटाती हैं, या फिर घर के काम करके जो भी नॉर्मल एजुकेशन की है उसके बाद दे जस्ट थिंक के एक जो अपब्रिंगिंग भी स्टार्टिंग से होती है कि हाँ बस शादी करनी है. अगर शादी के बाद वो दूसरी फैमिली में जाती हैं तो वहां पे भी उन्हीं को वही चूल्हा चौका करना है, एंड देन दे विल जस्ट perform their responsibilities. But it should not be like that, because women empowerment एक ऐसा टॉपिक हो गया है. लोग कहते हैं कि आधी आबादी है, लेकिन आधी आबादी को भी अपना हक मिलना चाहिए. सबसे पहले उस हक को लेने के लिए फीमेल्स का माइंडसेट होना चाहिए कि आई थिंक दे शुड कम आउट फ्रॉम देयर कुकून एंड दे शुड फ्लरिश. बिकॉज बहुत सारे आई थिंक रूरल एरियाज में भी अगर लाइक ये, बिकॉज इट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया, मोर ओवर एक्सेप्ट सम रीजन्स जहाँ पे अभी मेट्रिलिनियल सोसाइटी साउथ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, एक दो स्टेट्स में होता है कि वहां पे जो फीमेल्स होती हैं उनका सरनेम जो बच्चे होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं. बट अदरवाइज ऑल रेस्ट ऑफ द इंडिया इट्स मोर ओवर पेट्रियार्कल सोसाइटी, विच मीन्स के पितृसत्तात्मकता है. अगर जो बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, वो फादर का ही सरनेम लेके आगे बढ़ती हैं, और जो भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, चाहे वो घर का हो, घर संभालना हो, या फिर घर के हाउस होल्ड वर्क हो, खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा बर्तन हो, या फिर बच्चे का टेक केयर करना हो, जो भी जितनी भी किसी ने पढ़ाई की होती है, वेदर दे आर फ्रॉम टेक्निकल ग्रेजुएट, बीटेक, एमबीएस, and graduate from humanities, and बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो अच्छा खासा करियर छोड़ने के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फैमिली, दे आर टेकिंग द केयर ऑफ द फैमिली, एंड उसके बाद वो एक अचीवमेंट सा डिस्कशन करती हैं कि नहीं, उन्होंने बच्चों की वजह से उसको क्या बोलते हैं, जो उनका करियर था उसको स्टेक पे रखा. बहुत सारी फीमेल्स होती हैं. आई एम पार्ट ऑफ फ्यू ग्रुप्स. देर आर लाइक 80-90 फीमेल्स. दे आर डिस्कसिंग अबाउट लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पावरमेंट. बट एम्पावरमेंट तो आप तब डिस्कशन करोगे ना एम्पावरमेंट के लिए जब आप एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लोगे. आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते हो. उसके बाद आप आई थिंक आफ्टर 4 और 5 years दे आर सेइंग, जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं 5 to 6 years के बाद, देन फीमेल्स आर सिटिंग आइडियल. दे आर जस्ट watching the TV in between 10 to 6 or 12 to 6, or maybe sometimes afternoon when they cook the lunch, they complete household work.
बट एक माइंडसेट होता है कि आई थिंक ये सारे काम तो आप उससे भी करवा सकते हो ना, कि जो आपको आपकी क्वालिफिकेशन को आप उसको मोनिटाइज कर सकते हो। मोनिटाइजेशन का मतलब है, अगर आप नॉर्मल ठीक है, यू आर वेल ऑफ फ्रॉम द फैमिली, या फिर आपको जरूरत नहीं है कमाने की, बट अगर आप वो दैट इज योर मनी, इफ यू आर अर्निंग समथिंग, इट्स फॉर योर एम्पावरमेंट, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट in this current scenario. Females who are not earning, later on they feel very low, they feel like nothing, because I have seen, I can show you some messages also, they are saying that they have sacrificed their career for their family. आफ्टर 10 और 15 ईयर्स अगर आप ये सोचोगे कि आपने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि हाउ मेनी टाइम्स यू फाइट फॉर योर सेल्फ. इफ यू वांटेड टू परस्यू योर करियर, हाउ मेनी टाइम्स यू फाइटेड एंड देन ओनली यू परस्यूड इट. So this is the first thing which is really very important. You should ask this question to yourself. Then everybody else or every other person will talk to your empowerment. एम्पावरमेंट तो एक ऐसा वर्ड है कि आप जो होता है ना स्वावलंबन, स्वावलंबन तो तब आता है ना कि जब आप खुद से उसको मतलब अचीव करना चाहते हो. अगर आप खुद ही नहीं चाहते, आई हैव सीन फीमेल्स, देयर हस्बैंड्स आर अर्निंग वेरी वेल, दे आर गेटिंग लाइक अच्छा खासा अमाउंट होता है, दे आर फीलिंग लाइक दे आर लाइक क्वीन ऑफ द होम, दे आर लाइक सुपर विमेन, not because of that they for their quality, but because their her husband is earning millions or billions. But if you will ask from them, what is your earning, or what is your quality, that why you are not earning and what is the reason behind it, तो उनके पास कोई क्वेश्चन या उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है. लेकिन लेटर ऑन दे विल जस्ट थिंक अबाउट के नहीं मैंने फैमिली के लिए कर दिया, या फिर अगर कुछ भी हाउस होल्ड वर्क है तो आई थिंक 1500, 2000, 3000 में आपको वो काम आप किसी का जो हाउसमेट्स होती हैं आप उनसे करवा सकते हो, जिनको उस काम की जरूरत है. दे आर नॉट एजुकेटेड, सो दे विल नॉट बी एबल टू गेट दैट स्किल्ड वर्क. So at least ये है कि if you will earn, then maybe you will give the help to those women also who is not able to get the skilled work. And apart from this, there are so many things. If you are very much like aware, you are educated and you got good education, you got exploration in the world. So you can use your knowledge, your technology knowledge, and then you can empower them also. There are so many ways that you can go through those processes, and suppose any kind of digital marketing work, you want to do that at your home. If you are trying to do that, you can do. If you like if I'm talking about just craft work for arts, like who has pursued arts in their graduation, they know how to make teddy bears, they know how to cook well, and they know how to manage their homes, about decoration, about like anything about ट्रेडिशनल थिंग. सो यू कैन पास दिस नॉलेज टू अदर्स, या फिर जो सोसाइटी में एक अवेयरनेस होता है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, बट विमेन्स अपने लिए कितनी अवेयर हैं, दैट डज रियली मैटर्स. आई हैव सीन अ वीडियो टुडे एंड देयर इज अ फीमेल इन गोरखपुर रीजन. शी was like an iron lady, because she want to take the ticket for Vidhan Sabha, and like she is struggling for the ticket, because वो क्या होता है ना कि एक जो निर्दलीय होता है वो उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, but she is not having resources. Still she is trying to do that, because she talk about reservation in parliament for women. She learned
so many things from society, and she is trying to help other women also. Though she is very poor, she is running bicycle and wandering more than 1,000 villages in nearby areas, and like 100 villages जो कि थोड़े दूर हैं गोरखपुर से, जैसे कुशीनगर है या उसके आसपास के एरियाज में, वो भी उनको भी क्या बोलते हैं एम्पावर करने की कोशिश कर रही हैं। या किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम है, या जैसे ब्लॉक जाना है, किसी का घर नहीं बन रहा है, एक विमेन की जो पेंशन होती है, विडोज पेंशन होती है, तो उन सब को जो भी नॉलेज थी वो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। तो अगर वो एक नॉर्मल कह सकते हो कि गांव की जो होता है कल्चर, उसमें से निकलने के बाद, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं, बट जो रियल इंडिया होता है वो सच में गांव में ही बसता है। महात्मा गांधी सेड दिस, एंड व्हेन महात्मा गांधी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, उसके बाद उनके जो गुरु थे उन्होंने यही बोला था कि अगर आप सच में रियल इंडिया देखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपना जो वक्त है वो गांव में बिताना चाहिए, तब आप असली जो इंडिया है, असली जो भारत है, बिकॉज मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सच में एक कहावत है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंडिया बसता है, लेकिन द विलेज जो कि गांव का एरिया है, दैट इज लाइक द होल, लाइक भारत जो है वो गांव में, असली जो भारत है वो सच में गांव में बसता है। सो दैट इज द थिंग. I think we should work on it first of all, and then we can talk about the women empowerment. And there are so many essays in UPSC from 1995 to 2021. I just want to discuss few. In 1995, there's an essay, "The New Emerging Women Power: The Ground Realities." So, since 1995, we are talking about emerging women rights, women power. Apart from this, 1997, because UPSC is really fond of women empowerment, and on and off they're asking about the women, like the topic for women, what is the situation of women right now in India. So in 1997, the question, the essay has been asked by UPSC: "The greater political power alone will not improve women's plight." इसका मतलब साफ साफ है कि सिर्फ अगर हम पॉलिटिकल पावर भी दे देते हैं विमेंस को, जो पॉलिटिकल पावर लाइक इन रूरल एरियाज में जो भी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, नाउ इट इज द डेटा सेज 50%, मोर देन 50% women won the seats on rural areas like gram panchayat and jila panchayat also. But what is the reality? Her spouse is doing that work or holding that panchayat, and back end पे जो भी है, front end में वो signature करती हैं just, and everything else is done by their spouses. And apart from this, अगर उससे थोड़े से बड़े डेजिग्नेशन, मतलब जो भी पोस्ट वो है जिला पंचायत एंड और जैसे विधान परिषद है, उसमें अगर जाती हैं तभी भी जो बैक एंड का सारा काम है वो उनके स्पाउस ही देखते हैं. हाउ मच अवेयर विमेन आर फॉर देयर सेल्फ, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इन 1998 द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, women God's best creation. That's very true. Women are the best creation of God. But how they got their rights from this world, that is really a good question. Because जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अलग है. बिकॉज अगर आप ये सोचते हो कि सबके लिए जो मतलब आप सबके लिए जो काम कर रहे हो, तो आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट कि इन सारे जो हाउस होल्ड वर्क हैं उस सब को करने से पहले आप ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर फैमिली. बिकॉज सबके लिए जो सबसे अच्छा है या सबके लिए जो सबसे ऊंचा काम कर सकती हो, ये आई थिंक फीमेल्स को खुद से बोलना चाहिए कि सबके लिए जो सबसे ऊंचा काम कर सकते हो वो आई थिंक वो आपकी पढ़ाई है.
अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, यू कैन एम्पावर योर फैमिली, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अपनी फैमिली का ध्यान अच्छे से रख सकते हो, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको कोई भी चीज करनी है या कोई चीज नॉर्मली ऑर्डर करनी है, एंड इफ यू आर वेल एजुकेटेड, यू आर हैविंग गुड technical knowledge, you can do by your own. It is not just you will be getting shopaholic day by day, but it is that how empowered you are. Apart from this, if you are doing household work on the cost of your dreams, then after 20 years you will just curse yourself कि मैंने I think 15 से 20 साल में क्या किया। या फिर अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो तो you this thought will reflect in your upbringing also, which you will giving to your, if you have daughter, if you, and if this thought will come, then I think you will do the same behavior with your daughter-in-law as well. So this is the very important thing. I think we should empower first of all ourselves, then only we can think about others. Family will comes later. Once you will be empowered, then I think इससे ज़्यादा जो सर्विस है या इससे ज़्यादा जो आप उनको उनकी सेवा कर सकते हो, इससे बड़ी आई थिंक कोई सेवा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी टॉपिक्स विच इज आस्क्ड, एंड आई वन बाय वन विल एलेबोरेट in the next session. So there is a question asked in 1995: women empowerment challenges and prospects. There is another question in 2001: empowerment alone cannot help our women. So that's right again. So it is like pros and cons, because एम्पावरमेंट की बातें करने से एम्पावरमेंट नहीं होगी। जब तक हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, एम्पावरमेंट विल नॉट डू एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर वेरी गुड स्टेटमेंट विच इज गिवन इन essay of 2004, whether women's emancipation, इसका मतलब होता है जहां पर महिला मुक्त है। सो उसके बारे में एक आई थिंक डिटेलिंग से होगा कि जो प्रीवियस सिनेरियो था इन आवर हिस्ट्री, इफ वी गो टू हिस्ट्री, कि जो भी फर्स्ट विमेन थी हु इज ग्रेजुएट, उसके बाद जो भी वोटिंग राइट्स थे उनके लिए, and the lady who has completed her doctorate. So these are like बहुत जो लड़ाई है, सिर्फ इसी बारे में क्यों बात होती है कि एक महिला पहली ग्रेजुएट थी। ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि कोई पुरुष हैं जो पहले ग्रेजुएट थे, ऐसी कभी कोई आपने न्यूज़ नहीं सुनी होगी। बिकॉज जो भी एम्पावरमेंट की बात है वुमेन्स के लिए इसलिए होती है क्योंकि वुमेन्स काफ़ी मतलब अभी भी पिछड़ती ही जा रही हैं, या फिर अपनी एजुकेशन का वो ठीक से यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वुमेन रूल द वर्ल्ड, देयर इज, we can say it is imagination, but yeah, nowadays the situation has been improved, but not in the rural areas. Still it is kind of very devastating situation there. And there is another essay which is asked in 2005: the handle that rocks the cradle, which means वह हैंडल जो पालने को हिलाता है। So this is like a powerful statement कि females have this power to manage her home, to manage the work, to manage herself, to manage her dreams. She can do everything because she has a superpower naturally. She has the power to bear the pain also. She has the power to fight against any situation, and she has the power to provide lots of love to their loved ones. And that's why it is the famous proverb, women is the best creation of God. Apart from this, there is another question which is asked: women reservation bill would usher in empowerment for women in India. That has been asked in 2006. So I just want to discuss in Hindi also. महिला आरक्षण विधेयक भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की शुरुआत करेगा।
So this is again the same thing which I discussed. And apart from this, in 2012, there's a question, there's an essay which is asked on the same thing, managing work and home. So this which I was talking about. Is the Indian working women getting a fair deal? काम और घर का प्रबंधन, क्या भारतीय कामकाजी महिलाओं को उचित सौदा मिल रहा है? Because I have seen, if male and female both are working, how many times you have seen that just female came from her office and she got hot cup of coffee from her in-laws. Like, exceptions are always there. I'm not talking about exceptions, I'm talking about in general, because there is an expectations which I have seen that she will come back from her office, she'll prepare the dinner, and she will complete all roles and responsibilities which is there at home, and then she will, if she want to pursue her career, that is her responsibility only. Even if she will fight, that is actually a worse situation, because nobody will try to support her. That will again a thing of dilemma. So sometimes she will feel demotivated. If I am not getting the support, then what is the need of earning? What is the need of this job? So this is again from both of the sides. We should encourage the women so that they want to pursue, they can pursue their career, and they can try to help the family financially, socially, mentally, psychologically, and they can give the good upbringing to her kids. That's very important. And this year 2021, that's again asked on women. It is most probably the question which is repeated from 2017. It is having a tweak statement, but it is kind of a same. Hand that rocks the cradle rules the world. And in 2020, I was talking about patriarchy. So that is, patriarchy is the least noticed yet the most significant structure of social inequality. So again, it is having both of the concepts of women equality and our patriarchal society. I'll go these one by one so that I can prep these essays very well, and for next exam I will be more prepared for those topics. Apart from this, I will try to like convince the women whosoever will see the video.